नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। एक तरफ बंगाल में घुसपैठियों की आफत आ गई है, क्योंकि यहां पर अब बीएसएफ के जरिए सख्ती बॉर्डर पर बढ़ा दी गई है। लेकिन इसी बीच अब त्रिपुरा से भी एक चौंकाने वाली खबर सामने आ गई है। दरअसल त्रिपुरा में 2 बांग्लादेशी घुसपैठिए घुसपैठ की आधी रात कोशिश कर रहे थे। बीएसएफ के जरिए उन लोगों को रोका गया। तो देखिए, हिमाकत इन लोगों की। तस्कर बताए जा रहे हैं ये लोग। जब बीएसएफ ने इन्हें रोकने का इशारा किया तो इन लोगों ने छूटते ही बीएसएफ के जवानों पर पथराव शुरू कर दिया। और फिर उसका नतीजा क्या हुआ, इन्हें चंद पलों में भुगतने को मिल गया। क्योंकि बीएसएफ के जरिए जब ये लोग पथराव कर रहे थे तो ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, आत्मरक्षा में ये फायरिंग की गई, जिसमें दोनों लोगों को बताया जा रहा है गोली लग गई। हालांकि आनन फानन में अस्पताल में दोनों जो घुसपैठिए हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इन दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। अब घटना कहां की है, कैसे हुई, कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया, चलिए विस्तार से पूरा मामला आपको बता देते हैं। दरअसल त्रिपुरा के सिपाहीजला जिले में भारत बांग्लादेश सीमा पर देर रात सीमा सुरक्षा बल और कथित तस्करों के बीच झड़प में 2 बांग्लादेशी नागरिकों की मौत हो गई है। बीएसएफ ने दावा किया है कि जवानों ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। यह घटना कमला सागर बॉर्डर आउटपोस्ट के पास हुई है, जिसे लंबे समय से तस्करी गतिविधियों के लिए संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। सूत्रों के मुताबिक बीएसएफ की गश्ती टीम ने देर रात करीब 10 बजे के करीब हैं तो 10 से 15 लोगों के एक समूह को सीमा बाढ़ के पार सामान पहुंचाते हुए देखा। बताया जा रहा है कि ये जो ग्रुप था अंधेरे का फायदा उठाकर भारतीय सीमा में अपने सहयोगियों तक सामान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, यानी तस्करी का काम कर रहा था। जवानों ने उन्हें रोकने और चेतावनी देने का प्रयास किया, लेकिन आरोप है कि तस्करों ने बीएसएफ पर ही पथराव शुरू कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि स्थिति बिगड़ने पर बीएसएफ के जवानों ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिसमें 2 घुसपैठिए गंभीर रूप से घायल हुए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने दोनों ही घुसपैठियों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान 20 साल के नवीन हुसैन और 40 साल के मोहम्मद मूर सालिन के रूप में हुई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि घायल अवस्था में दोनों ने खुद को बांग्लादेश का नागरिक बताया है और तस्करी में शामिल होने की बात भी स्वीकार की है। पोस्टमार्टम के बाद दोनों शवों को बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड यानी बीजीपी से बातचीत के बाद सौंप दिया गया है। बता दें आपको, बांग्लादेश बॉर्डर पर मुठभेड़ की इस घटना के बाद सीमा क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बीएसएफ और स्थानीय पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं सीमा पर बढ़ती तस्करी गतिविधियों को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। बता दें आपको, बांग्लादेश बॉर्डर पर तस्करी की घटना कोई नई बात नहीं है। यहां अक्सर बीएसएफ और तस्करों के बीच टकराव की घटनाएं सामने आती हैं। बॉर्डर की संवेदनशीलता को देखते हुए भारत की तरफ से बाड़बंदी का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है, ताकि तस्करों को भारतीय सीमा में घुसने से रोका जा सके। तो देखा आपने, त्रिपुरा में एक बड़ी ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। बीएसएफ के जरिए तस्कर जो है घुसपैठ कर भारत की सीमा में सामान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि 10 से 15 लोगों के 2 समूह थे। जब बीएसएफ ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो बाकी लोग तो बांग्लादेश की तरफ भाग गए, लेकिन 2 तस्कर बीएसएफ के हत्थे चढ़ गए। जब बीएसएफ ने आगे एक्शन लिया तो इन लोगों ने बीएसएफ के जवानों पर ताबड़तोड़ पथराव शुरू कर दिया। हालांकि जब हिंसा ज्यादा बढ़ गई, जब बवाल ज्यादा बढ़ गया तो बीएसएफ की तरफ से तुरंत आत्मरक्षा में फायरिंग कर दी गई। 2 घुसपैठिए ठोक दिए गए, मार दिए गए। बता दिया गया उन्हें कि अगर तस्कर यहां पर घुसपैठ करने की कोशिश की, भारत की तरफ आंख उठाने की कोशिश की, तो अब अंजाम इसी तरह से इन घुसपैठियों को भुगतने को मिलेगा। तो एक तरफ बंगाल की सीमा पर घेराबंदी तेज हो गई है, क्योंकि बीजेपी ने सत्ता में आते ही जो बाड़ेबंदी का काम था, जो फेंसिंग का काम था, जो रुका हुआ था, उसको आगे बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी है। तो दूसरी तरफ त्रिपुरा में भी बॉर्डर एरिया जो बांग्लादेश से सटा हुआ है उसकी घेराबंदी कर दी गई है। तो चारों तरफ अब बीएसएफ की तैनाती और सख्त हो गई है। अब घुसपैठ की कोई भी कोशिश करेगा तो उसे इसी तरह से अंजाम भुगतने को मिलेगा। तो फिलहाल इस बड़ी खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।